हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। आज हम बहुत ही अमेजिंग जॉब लेकर आए हैं आप सबके लिए। ये आप में से ज़्यादातर लोगों की फेवरेट कंपनी है। जॉब्स इसमें आती रहती हैं। हायरिंग प्रोसेस भी इसमें जल्दी होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये जेन्युइन जॉब है। सबसे बड़ी बात है, इस पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि ये 12th पास कैंडिडेट्स को भी हायर कर रहे हैं। अगर आपने 12th पास किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप ऐसे हैं जो लास्ट टाइम अप्लाई नहीं कर पाए थे, हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म्स क्लोज हो गए थे इस वजह से, तो इस बार प्लीज़ मिस मत करिएगा। और दूसरी बात है कि जो भी ये सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, जो भी सिस्टम पे आपको काम करना होगा, लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी होगा, ये कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। इंटरनेट का खर्चा भी अमेज़ॉन देगा। काफ़ी सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं अगर आप इस कंपनी में हायर हो जाते हैं, अगर आप इस कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हैं। कुछ हम बात कर लेते हैं, बाकी हम वीडियो में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल सैलरी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, 5 डेज़ वर्किंग रहेगा, बाकी 2 दिन आपका ऑफ रहेगा। कोई टारगेट वाला जॉब नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि टारगेट वाले जॉब में टेंशन होती है। अगर आपका ऑफ है 2 दिन एंड आपने 5 दिनों में टारगेट्स पूरे नहीं किए हैं, तो आपको उन 2 दिन भी अपने साइड से काम करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टेंशन रहती है टारगेट्स वाले जॉब में। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फेवरेट कंपनी काफ़ी लोगों की होगी क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। एंड ऐसी कंपनीज़ में अगर आपको करियर स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है तो आपका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेशर, एक्सपीरियंस, हाउसवाइफ्स, जिन वेमेंस को अपना करियर रीस्टार्ट करना है, सारे के सारे यहाँ पर एलिजिबल हैं। दूसरी बात, अमेज़ॉन ने अपना प्रोसेस कर अप्लाई करने का प्रोसेस चेंज किया है। तो इन्होंने अपना एक नया करियर पोर्टल लॉन्च किया है, वहाँ से हमको अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल नया होगा आपके लिए। तो प्लीज़ ध्यान से हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे आपको क्या क्या अप्लाई करना है जिससे कि आपका फॉर्म फिल हो जाए। उसके बाद सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि जॉब प्रोफाइल क्या है, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है डिटेल में। तीसरा, यहाँ पर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो ना, तो 80% आपका डन हो जाता है जॉब, है ना। दूसरा सिर्फ इंटरव्यू रह जाता है, तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेस्ट में कौन किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एंड कैसे आपको टेस्ट देना है जिससे कि क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हों। उसके बाद लास्ट में बात करेंगे इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारा हमारा आज का रहने वाला है, जिस तरीके से हम करने वाले हैं। दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे हिट कर दें, सो दैट ये जो हम डेली आपके लिए जॉब्स अपडेट्स लेकर आते हैं, जेन्युइन जॉब अपडेट्स लेकर आते हैं, इनको आप मिस ना करें। क्योंकि लास्ट टाइम जब टेक्स्ट बुक का आया था रेफरल प्रोग्राम, तब आप में से काफ़ी लोग थे जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, तो अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं। अब रेफरल प्रोग्राम बंद हो चुका है, सॉरी टू से, बट आपने देर कर दी है। बट नॉट टू वरी, जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। दूसरी बात, चलते हैं आगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे अमेज़ॉन के नए करियर पेज पर। तो ये इनका एक नया करियर पोर्टल है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी जॉब अपडेट्स, जॉब प्रोफाइल्स मिल जाएगी। हमारी जो मतलब की जॉब प्रोफाइल है वो है वर्चुअल डिवाइस, डिजिटल डिवाइसेस एंड एलेक्सा सपोर्ट एसोसिएट, वेस्ट बंगाल लिखा है, बट ये वर्क फ्रॉम होम है, आप नीचे देख सकते हैं। क्लिक किया है हमने अप्लाई पर, तो अब आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिया है कि मिनिमम 18 ईयर्स की एज होना चाहिए, इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग फ्लुएंसी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा, कंप्यूटर स्किल्स आना चाहिए। ओवरनाइट, अर्ली, लेट नाइट या जो भी है, इन हमेशा आपको रेडी रहना है। आपकी रोटेशनल शिफ्ट हो सकता है आपको दिन का काम हो, शाम का काम हो, रात में कुछ डील करना हो। यू विल नीड अ क्वाइट डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क स्पेस। ऐसी जगह आपको अपना सेटअप करना है जहाँ पर शोर ना हो। लोकेशन ऐसा चूज़ करना है घर में जहाँ पर शांति हो। ठीक है, टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स के लिए आपके पास 20 Mbps का ब्रॉडबैंड होना चाहिए। अभी आप यस यस करते जाइएगा, फॉर्म फिल करते टाइम जब ये पूछेंगे, आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर आप इजीली वाईफाई लगवा सकते हैं। दूसरा, आपका काम क्या रहने वाला है, अमेज़ॉन के जो कस्टमर्स हैं वो उनकी जो क्वेरीज होंगी उनको रिजॉल्व करना है, उनको उन क्वेरीज को सॉल्व करना है, या तो चैट के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू, बस ईमेल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका काम रहने वाला है बेसिक। स्ट्रेंथ्स क्या क्या चाहिए, लॉजिक एंड एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स होना चाहिए, कस्टमर फोकस्ड होना चाहिए,
लर्निंग के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, मल्टीटास्किंग होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें आप अपने रेज्यूम में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। व्हाट बेनिफिट्स विल यू रिसीव? मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा आपको, पेंशन प्लान मिलेगा, इंटरनेट अलाउंस मिलेगा, जो भी ये 20 Mbps मांग रहे हैं ये आपको उसका पैसा देंगे। लाइफस्टाइल बेनिफिट्स एंड रिटेल डिस्काउंट्स, अमेजॉन एक्स्ट्रा प्रोग्राम के थ्रू आपको डिस्काउंट्स भी मिल सकता है। ट्रेनिंग मिलेगी एक्सपर्ट से, ऑनगोइंग अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी नया ट्रेंडिंग जो भी स्किल होगा वो आपको सीखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पर हायर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो देखिए यहाँ पर लिखा है यू विल नीड टू अलाउ 3 to 4 आवर्स टू कंप्लीट द फुल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग असेसमेंट। तो असेसमेंट का लिंक आपको मिलेगा मेल आईडी पर। सबसे पहले बात आती है फॉर्म फिल करने की। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट का मतलब है कि आपने सारी डिटेल्स पढ़ ली हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया फॉर्म खुलकर आएगा जहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी ऑलरेडी आपका अकाउंट तो है नहीं, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपना अकाउंट। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रेफर्ड फर्स्ट नेम, प्रेफर्ड सरनेम, जो भी है, ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ डिटेल्स डाल दीजिएगा। टाइम जोन यही रहने देना है, कोई चेंजेस नहीं करना है इसमें। प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है आपका? इंग्लिश ही है, कोई ऑप्शन है ही नहीं इधर। पर्सनल पिन डालना है इधर, कोई भी आप 6 नंबर का पर्सनल पिन डाल सकते हैं, लेकिन उसको याद रखिएगा। ठीक है, री एंटर द पर्सनल पिन, ये एक तरह से आपका पासवर्ड की तरह होगा। उसके बाद येस करके आपको नेक्स्ट कर देना है। ये सारा कुछ करने के बाद जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो आपका ईमेल वेरिफिकेशन मांगेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने रजिस्टर किया है, जिस भी जीमेल डाला है आपने, जो भी ईमेल आईडी डाली है, उसके जीमेल पर जाना है। वहाँ पर आपको एक अमेज़ॉन का जॉब वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, उस पर क्लिक करना है एंड ये जॉब वेरिफिकेशन पर डाल देना है 388593। ये जब आप करेंगे ना, इसके बाद आपका जनरल फॉर्म खुलकर आएगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। अभी टेस्ट स्टार्ट नहीं होगा, जनरल क्वेश्चंस होंगे कि आपको अमेज़ॉन के बारे में कहाँ से सुनाई पड़ा, या आपने कहाँ से जाना कि ये जॉब अपडेट आया है। जनरल क्वेश्चंस होंगे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस है तो कितना है, किस व्हाट टू से किस कंपनी में आप काम करते थे, या करेंटली वर्क कर रहे हैं तो किस कंपनी में कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी क्वेश्चंस होंगे, तो इनका आंसर करना है। ऐसे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पर। एक बार आपका जब फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपको अपना मेल आईडी चेक करना है। मेल आईडी पर आपको एक लिंक मिलेगा अमेज़ॉन टेस्ट का। उस टेस्ट को मैं प्रेफर करूँगी कि आप अपने लैपटॉप से ही दें, बिकॉज उस टेस्ट में आपको आवाज़ नहीं आना चाहिए। हो सके तो प्लीज़ हेडफोन्स यूज़ करिएगा, बिकॉज उस टेस्ट में कुछ 4 और 5 लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का जनरल टेस्ट होता है, 48 आवर्स मिलेंगे आपको। मेल आया, मेल आने के बाद से 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको वो टेस्ट कंप्लीट करके सबमिट करना है। टेस्ट में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करते ही, बट उससे पहले आप अपना प्लीज़ अरेंजमेंट करिएगा, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, लैपटॉप हो, साथ में हेडफोन्स हो। 5 लेवल्स रहेंगे, काइंड ऑफ 5 या 6 लेवल्स हो सकते हैं। पहला होगा लिसनिंग। तो स्टार्ट होता है हमेशा ईजी से, राइट? तो ईजी से स्टार्ट होने का मतलब है, पहले स्टार्ट होगा, ये कुछ वर्ड्स देंगे, बोलेंगे, अमेरिकन एक्सेंट भी हो सकता है, कुछ इंग्लिश में वर्ड्स बोलेंगे, आपको फॉलो करना है। ये जस्ट चेक करेंगे कि आप उन वर्ड्स को कैच कर पा रहे हो, क्या आप बोल पा रहे हो। दूसरा, वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं, जैसे इट्स वेरी कोल्ड टू नाइट। तो इन्होंने बोला, आपको कैच करके आपको दोबारा से रिपीट करना है 1 या 2 सेकेंड्स के अंदर अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं करना है। कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस भी होंगे, ठीक है। ये छोटे मोटे 5 से 10 सेंटेंसेस आपको सुनकर बोलने पड़ेंगे। दूसरा ये हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स हो। तो फिल इन द ब्लैंक्स में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश में कुछ जनरल सेंटेंसेस दे दिया, बीच में डैश कर दिया, कि उसमें क्या आएगा, ऑप्शंस नहीं हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे पर। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती है, सो दैट मैं भी रेडी रहूँ आपकी हेल्प करने के लिए उस टाइम पर। दूसरा और एक और चीज़ है, आप गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं उसको, अगर आपको करना आता है तो गूगल के थ्रू। बट ध्यान रखिएगा, आपको माइक पे नहीं बोलना है गूगल अगर आप कर रहे हो, आपको दूसरा सिस्टम या मोबाइल फ़ोन में टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कैमरा ऑन है तो ध्यान से करना।
उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट की, तो हो सकता है आपको जंबल सेंटेंसेस दें। सेंटेंसेस आपने देखा होगा ना, जंबल सेंटेंसेस, इधर उधर वर्ड्स लिखे रहते हैं, आपको सेंटेंस को प्रॉपर बनाना है, तो उस टाइप का वर्ड होगा। दूसरा हो सकता है कि तीसरा या चौथा राउंड में कि मान लीजिए आपको कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन सुनाई जाएगी, दो लोगों के बीच में कोई बातचीत हो रही है और फिर उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही शॉर्ट रहेगा, बहुत ही शॉर्ट, कुछ सेकंड्स में, मतलब पूरा 1 मिनट का भी बात नहीं रहेगा, लेकिन उसमें ये चेक करें कि आप एक्टिव लिसनर हो कि नहीं हो। आपको ध्यान से सुनना है उनकी बातें। आप चाहें तो एक कॉपी पेन लेके भी रख सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें नोट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड। नेक्स्ट में आपको कुछ शॉर्ट स्टोरीज सुनाई जाएंगी एंड आपको बोला जाएगा उन स्टोरीज़ को दोबारा से लिखिए। अब ऐसा नहीं है कि जो जो वर्ड्स उन्होंने बोले हैं डिट्टो आपको सेम वही लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में भी स्टोरी फॉर्म कर सकते हो। जैसे आपके टीचर ने कोई स्टोरी सुनाई, अब आपको वो स्टोरी लिखना है, तो कुछ कुछ चीज़ें अगर आपको याद रहती हैं, कैरेक्टर का नाम, क्या नाम था उसमें, क्या एड्रेस अगर यूज़ किया है कुछ, तो वो चीज़ें बस आपको लिखना है। बाकी सारी आप अपने हिसाब से समरी के टाइप, समरी की तरह छोटी सी स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें कंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका थोड़ा सा टेस्ट का ग्लिम्स है, एक आइडिया है। आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से मुझे प्रिपेयर रहना है। दूसरा अगेन रिपीट करूँगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती हैं, तो प्लीज़ इसको हल्के में मत लेना। अगर आपको जेन्युइन जॉब चाहिए है तो थोड़ी बहुत मेहनत आपको अपने साइड से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर आप कहीं से लैपटॉप अरेंज करें, वाईफाई कनेक्शन या थोड़ा अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो। साथ ही साथ अगर हेडफोन्स हैं, वेल एंड गुड, अगर आपके नॉर्मल ईयरफोन्स भी है ना, उससे भी कनेक्ट हो रहा है, वेल एंड गुड। अब बारी आती है इंटरव्यू प्रोसेस की। तो इंटरव्यू प्रोसेस, इस असेसमेंट जब आप क्लियर कर लेंगे तो एटलीस्ट 10 से 12 दिन बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना बड़ी कंपनी है, एप्लीकेशंस बहुत होंगी, तो कम से कम 1-2 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेल आएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। नेक्स्ट आपका इंटरव्यू राउंड है। एचआर भी कंफर्मेशन के लिए कॉल कर सकती है कि इस टाइम पर हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं, क्या आप अवेलेबल हैं, तो आप वो कंफर्मेशन कर देंगे, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया मतलब 80% आपका काम हो चुका है। इंटरव्यू में नॉर्मली एचआर आपको कॉल करेंगे, बहुत बेसिक सा रहेगा, इंट्रो दीजिए, अपने बारे में बताइए। आपको वो थोड़ा सा एक कंफर्मेशन देगा कि आपकी सैलरी इतनी रहेगी, आपका डे एंड नाइट शिफ्ट हो सकता है। फिर आपसे पूछेंगे आपकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस क्या है, जनरल क्वेश्चंस है। अभी जनरल क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, बिकॉज ये आपका पूरा पूरा कम्युनिकेशन स्किल चेक करने वाले हैं एंड इंटरव्यू प्रोसेस आपका इंग्लिश में रहेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर, देखिए घबराइएगा मत। काफ़ी सारी टाइम तो ऐसा होता है आपको इंग्लिश आती है, बट नर्वसनेस की वजह से आप के मुंह में वर्ड्स नहीं आते, आपके दिमाग में वर्ड्स ही नहीं आते हैं कि मैं बोलूँ क्या। तो पहली बात तो कॉन्फिडेंट रहना है, ये सोचना है कि जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसको कुछ नहीं आता है, मुझे सब कुछ आता है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप डेफिनेटली फील करेंगे अगर आप ये दिमाग में रखेंगे कि उन जो भी है सामने उसको कुछ नहीं आता है, मुझे सब कुछ आता है। कॉन्फिडेंट रहना है, जैसा होता है वैसा दीजिए, अपना बेस्ट देना है। बाकी होता है सिलेक्शन तो ठीक है, वरना बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन ट्राई करते रहिए। अगर आप ट्राई करते रहेंगे, इंटरव्यू देते रहेंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। तो यही था आज का जॉब अपडेट। उसके बाद इंटरव्यू के बाद 1 से 2 दिन लगता है, अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको ऑन बोर्डिंग का मैसेज या मेल आ जाएगा। तो यही था जॉब अपडेट। दूसरा मैं दिखा देती हूँ कि ये भाई जेन्युइन है, क्योंकि आप में से कुछ लोग, हो सकता है, मैं सबका नाम नहीं लूँगी, हो सकता है किसी को लगे कि भाई जेन्युइन है या नहीं है। तो ये जॉब अपडेट लिंक्डइन पर भी है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन का है। अभी मैंने आपको कोलकाता का बताया, बट है सारा का सारा वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम वापस जाना पड़ेगा हमको, लेकिन आप स्टार्टिंग में देख सकते हो और भी लोकेशंस हैं। आप अगर उनमें भी अप्लाई करेंगे तो टोटली वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा। लिंक्डइन पर जाकर अगर आप लिंक्डइन से अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको एचआर का मेल आईडी भी मिल जाएगा। आप चाहें तो अपना रेज्यूम मेल एचआर की मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट जॉब अपडेट, जिसकी वजह से मुझे टाइम लगा, वीडियो को देर से अपलोड करने में 1 घंटा लेट हुआ, बट इम्पॉर्टेंट था, इसलिए सोचा कि पूरा सब कुछ बताना भी ज़रूरी है। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ अप्लाई कर देना, वेट मत करना, वरना फिर आपको 3-4 महीने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये वैकेंसीज आएंगी। तो यही था आज का जॉब अपडेट। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा। सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट जॉब अपडेट पर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।